Hello students, myself Srikanto Sen from George Group of Colleges. We're continuing with the chapter 7, that is Internet and Computer Networking. तो इसमें हम लोग सीखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ लाइव विजुअल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल रिसाइडिंग इन सेपरेट लोकेशंस फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. अभी तो तुम लोगों को पता ही है, जैसे गूगल मीट में क्लास हो रहा है, जूम में पहले क्लास होता था, तो different people are sitting in different locations, so they are using the concept of computer networking और computer networking use करके दोनों साइड से they are trying to send some audio and video messages. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम. सो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स transmission of full motion videos, images and high quality audio between multiple locations. तो ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव होता है, लाइव चलता है, ठीक है. जैसे YouTube वीडियोस तुम देखते हो, ये ज्यादातर लाइव नहीं होता, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है लाइव. कॉन्फ्रेंसिंग क्यों? क्योंकि मल्टीपल पार्टीज कम्युनिकेट. जैसे इफ आई, अगर तुमको मैं फोन कर रहा हूं तो ये होगा फोन कॉल. अगर I am in talk with multiple people at the same time in the phone, तो ये होता है फोन कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है. तो सिमिलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मींस एक पीपल नहीं, मल्टीपल पीपल आर कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम इन द सेम विंडो. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो गूगल मीट तुमको तो पता ही है. जैसे देखो ये एग्जांपल है गूगल मीट. तो देयर आर 4 पीपल इन वीडियो कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो गूगल मीट इज वेरी पॉपुलर नाउ. पहले ये तो फ्री नहीं था, अभी ये फ्री हो गया. जैसे जूम है, इट कैन वर्क फॉर मैक्सिमम 40 मिनट्स. तो गूगल मीट फॉर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और मैक्सिमम 200 पीपल कैन वर्क टुगेदर in video conferencing. Okay. Next one is, what are the components required for video conferencing? First one is a computer screen, monitor, TV or projector, high speed broadband internet connection. अगर high speed broadband internet connection नहीं रहेगा तो वीडियो ट्रांसमिट नहीं होगा. There will be a lag, मतलब ऑडियो पहले जाएगा, वीडियो फिर उसके बाद जाएगा. 2 और मोर वीडियो कैमरास और वेब कैम्स. अगर कैमरा नहीं है, जैसे लैपटॉप में कैमरा होता है, फोन में फ्रंट कैमरा होता है, तो ये फ्रंट कैमरा और लैपटॉप का कैमरा और ये डेस्कटॉप में वेब कैम दैट यू अटैच टू द डेस्कटॉप, ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर कम्युनिकेटिंग इन वीडियो मोड. 2 और मोर माइक्रोफोन्स अटैच टू द डिवाइस. जो मैं बोल रहा हूं इस तरफ से अगर मेरा साउंड द डिवाइस रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा तो ट्रांसमिट कैसे होगा? उधर से अगर तुम बोल रहे हो कुछ, अगर वो उधर से रिकॉर्ड नहीं होगा तो ट्रांसमिट कैसे होगा? तो देयर आर 2 माइक्रोफोन्स रिक्वायर्ड इन द बोथ डायरेक्शंस. और तुम जो बोल रहे हो वो मुझे सुनना चाहिए, तो आई नीड सम हेडफोन्स और लैपटॉप स्पीकर दैट विल लाउडली say what the other person have said. Next one is importance and benefits of video conferencing. जैसे suppose I run a business sitting in से बेंगलोर. तो मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है इन कलकत्ता, तो मुझे तो कलकत्ता डेली आना जाना नहीं पड़ेगा. इफ आई वांट टू टॉक टू माय एम्प्लॉयज, तो आई विल आस्क देम टू सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा और मुझे जो बोलना है, उन लोगों को जो बोलना है, तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये हो सकता है. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेज दिया, it gives you advantage of reducing transportation cost. अगर तुम बेंगलोर से इधर आते फिर बेंगलोर चले जाते तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाता. तो दैट गिव्स यू एग्जांपल. जैसे हम लोग गूगल स्लाइड्स में, गूगल मीट में स्लाइड से पेपर प्रेजेंटेशन देते हैं, तो सिमिलरली यू कैन यूज ऑफ वर्चुअल व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड इज सिमिलर टू जो क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, उस तरह का व्हाइट बोर्ड होता है. तुम कुछ वहां पे लिख सकते हो और गिव प्रेजेंटेशन टू इट. तो ट्रैवलिंग कॉस्ट इज सेव्ड और time is also saved. So these are the advantages of video conferencing. अब प्रॉब्लम क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आई एम गिविंग लेक्चर इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूजिंग गूगल मीट.
बट तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्लास में ज्वाइन करके और इसको दूसरा कुछ काम कर रहे हो। तो मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरा बातें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो क्लास करना एक अलग बात है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्लास करना दूसरा चीज है। जैसे यू कैन प्रेजेंट इन द क्लास बट यू मे नॉट लिसन टू माई क्लास, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। और एक है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो इक्विपमेंट्स है, दैट इज अ कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। अगर ये इसको ध्यान में रखो तो इसको तुम कंसीडर करोगे विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट दैट यू गेट फ्रॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो मुझे एडवांटेज ज्यादा ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ई लर्निंग। ये तो अभी बहुत पॉपुलर हो गया। ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। पहले टीचर क्लास में आता था और बोर्ड में कुछ लिखते थे, लेक्चर देते थे, स्टूडेंट इज टू राइट इन द कॉपी, फिर चला जाता था। ये क्लास ऐसे क्लास होता था। अभी क्लास क्या हो रहा है, द टीचर इज सिटिंग रिमोटली इन एनी लोकेशन, मे बी इन यूएस, मे बी इन यूके, आईआईटी में भी हो सकता है। तो वहां पे बैठ के टीचर लेक्चर दे रहा है, तुम्हारा जो डेस्कटॉप है, जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल फोन है, उसमें ओपन करके देख रहे हो। तो यू आर लर्निंग, इट सीम्स ऐसा लग रहा है कि टीचर तुम्हारा सामने है, जस्ट विंडो अपार्ट, लेकिन यू कैनॉट टच द टीचर, यू कैनॉट आस्क क्वेश्चन टू द टीचर। तो ई लर्निंग मीन्स लर्निंग विद द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, जैसे आप अभी तुम लोग सीख रहे हो यूजिंग ई लर्निंग, मतलब यू आर लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, है ना, यू आर लर्निंग फ्रॉम गूगल मीट। तो तुम भी यू आर नाउ एक्स्टम्ड विद ई लर्निंग। बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग, सपोज तुम्हें यूएसए में एक यूनिवर्सिटी में जाना है एक 6 महीने का कोर्स करने के लिए, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, सपोज एक साल का। तो इट्स एक्सट्रीमली कॉस्टली। यूएस में जाओगे, फिर वहां पे स्टे करोगे, फिर ट्यूशन फी दोगे, हॉस्टल फीस दोगे, तो बहुत कॉस्टली है। अगर तुम ई लर्निंग में जाओगे, यूल फाइंड दैट द सेम कोर्स तुम घर में बैठ के कर सकते हो, और बहुत सारा एडवांटेज बेनिफिट्स, एडेड बेनिफिट्स आर देयर, और बहुत सारा रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सेव्स टाइम्स है, इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस एंड द प्रोडक्टिविटी, एंड लोअर एनवायरमेंटल इंपैक्ट। ठीक है, लोअर एनवायरमेंटल इंपैक्ट मीन्स जैसे पहले जो ट्रेनिंग होता था पेपर बेस्ड ट्रेनिंग, अभी क्या होगा, टीचर तुम्हारा एग्जाम लेगा, ऑनलाइन एग्जाम लेगा, एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा। तो क्लास में बैठ के एग्जाम देने से यू नीड पीस, पेपर, पेन, एवरीथिंग। अभी सब तुम्हारा एग्जाम होगा कंप्यूटर में। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो दिस आर द डिसएडवांटेज। जैसे बहुत सारा ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन कोर्सेस है, तुमने पैसा दे दिया लेकिन कोर्स नहीं आया। जैसे बहुत सारा कोर्स में लैब इंपॉर्टेंट है, तो ई लर्निंग कोर्स में लैब कैसे होगा, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इसमें लैब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब, ठीक है, तो इसमें करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। प्लस ऑनलाइन लर्निंग में एक रिकरेंट कॉस्ट है, जैसे लैपटॉप चाहिए, पीसी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अपडेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। तो ये बहुत ही इसको भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रहा है। अभी तुमको मैं दिखा रहा हूँ बहुत सारा ऑनलाइन साइट्स जहां से तुम ऑनलाइन कोर्सेस कर सकते हो। एक है कोर्स एरा। कोर्स एरा में बहुत सारा कोर्सेस फ्री है, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, गूगल है, आईबीएम है, इलियनोस यूनिवर्सिटी है। यहाँ का कोर्स तुम स्टैनफोर्ड में जाना नहीं होगा, इलियनोस में जाना नहीं होगा, ड्यूक में जाना नहीं होगा, तुम घर में बैठ के कर सकते हो। ठीक है, सो कोर्सेरा गिव्स यू अ गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न थिंग्स ऑनलाइन सिटिंग एट होम। ईडीएक्स भी बहुत अच्छा है, जैसे बोस्टन यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है, बर्कले है। यहाँ इस दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी, यहाँ से तुम सीख सकते हो, कर सकते हो। तो ये सब दुनिया का बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, बोस्टन है। तो इसका भी कोर्स तुम ऑनलाइन में कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी पॉपुलर अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज lynda.com. lynda.com, लिंडा इज फ्रॉम लिंक्डइन लर्निंग। तो इसमें भी बहुत सारा प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जो तुम्हें प्रोफेशनल जगह में काम करने के लिए चाहिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, फोटोशॉप डिजाइनिंग है, बहुत सारा कोर्सेज यहाँ पे है लिंडा में। ओके, नेक्स्ट वन इज यूडेमी. यूडेमी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। यूडेमी में बहुत सारा कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारा कोर्सेज है यहाँ पे। और इंडिया का ओन कोर्स यह है एनपीटीएल। बाकी जो दिखा है मैंने, यूडेमी है, लिंडा है, कोर्स एरा है, ईडीएक्स है, तो सब इंडिया का बाहर है। इंडिया का है जैसे एनपीटीएल। एनपीटीएल कोर्सेस आर वेरी पॉपुलर अमंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे तुम लॉग इन करके बहुत सारा कोर्सेस है दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर टीचिंग, जैसे कि फेसबुक लाइव हो सकता है, तुम फेसबुक लाइव में सिखा सकते हो, यूट्यूब लाइव में सिखा सकते हो, गूगल मीट में तुम ऑनलाइन सिखा सकते हो, और अदर टूल्स है जैसे जियो मीट है, गो टू मीटिंग है, गो टू मीटिंग में भी ऑनलाइन टीचिंग होता है। नेक्स्ट वन इज क्रिएट पासवर्ड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हाउ डू आई नीड, वाई डू आई नीड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों चाहिए? जैसे मेरा अगर पासवर्ड है श्रीकांत 123, तो ये बहुत ही ईजी है गेस करना, ठीक है? तो ऐसा पासवर्ड नहीं चलेगा। अगर मैंने SRIKANTA, अगर ए को मैंने @ कर दिया और 123 को कुछ दूसरा कर दिया, 123 नेक्स्ट हैश, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सो नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सो नेवर यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द पासवर्ड। जैसे बहुत सारा यूजर है जो खुद का डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में डाल देते हैं, ठीक है? जैसे पेट का नाम पासवर्ड में डाल देते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड सेम ही रहता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट इज यूज अ लॉन्गर पासवर्ड। जितना पासवर्ड लॉन्ग होगा उतना ब्रेक करने में तकलीफ होगा हैकर को। तो पासवर्ड कितना लॉन्ग होना चाहिए? मिनिमम 6 कैरेक्टर। जैसे तुम गूगल में पासवर्ड क्रिएट करने का कोशिश करो, देखोगे कि पासवर्ड का लेंथ अगर 6 कैरेक्टर से कम है तो गूगल नहीं ले रहा है। तो पासवर्ड कैरेक्टर मोर देन 6 कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। जैसे मेरा गूगल में एक अकाउंट है, फेसबुक में एक अकाउंट है, याहू में एक अकाउंट है, कि सब में अगर मैं एक ही पासवर्ड यूज करूंगा तो ये बहुत ईजी है। अगर एक पासवर्ड ब्रेक हो गया से गूगल में, तो somebody कैन यूज द सेम लॉजिक टू ब्रेक द फेसबुक पासवर्ड एंड याहू पासवर्ड। पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, स्पेशल सिंबल्स, नंबर, ऐसे सब ऐड कर दोगे तो पासवर्ड ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे @ हैश, ये सब तुम ऐड कर दोगे तो पासवर्ड ब्रेक करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मेरा पासवर्ड है एप्पल, आई कैन फाउंड द पासवर्ड इन डिक्शनरी। जैसे मेरा पासवर्ड है सपोज बंगाल, तो ये भी बहुत इजी है डिक्शनरी में, यू कैन फाइंड द वर्ड देयर। लेकिन अगर ऐसा कुछ पासवर्ड तुम सोचोगे कि जो डिक्शनरी में नहीं है, तो दैट विल गिव यू मोर माइलेज। जैसे स्विमिंग 1, ये जो स्विमिंग 1 है डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पासवर्ड जो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो लोग एक अटैक करते हैं, उसको बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी से एक वर्ड पिक करता है और ट्राई करता है कि ये पासवर्ड है कि नहीं। और सबसे बेहतर होगा इफ यू कैन यूज अ रैंडम पासवर्ड, ठीक है? रैंडम पासवर्ड मीन्स इसके लिए तुम्हें एक सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना होगा दैट विल क्रिएट अ रैंडम पासवर्ड, जैसे 123 हैश SS पाई ऐसा कुछ। तो ये रैंडम, आज
अगर तुम्हें एक रैंडम पासवर्ड देगा, कल दूसरा रैंडम पासवर्ड देगा, फिर उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन ये इसके लिए तुमको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पासवर्ड जेनरेटर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 7 मैंने पूरा खत्म कर दिया। अभी इसको तुम्हें देखना है, पढ़ना है और खुद का नोट प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।